तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 14 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, जहांगीर ने किस कवि को ज्योतिग्राही की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर है भरत कवि को। नेक्स्ट प्रश्न है, हेवल नदी घाटी किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल। और टिहरी गढ़वाल का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब किया गया था? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है। और हेवल नदी घाटी किस जनपद में है? तो टिहरी गढ़वाल में है। और टिहरी रियासत में या टिहरी गढ़वाल में कोजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था? 1904 में हुआ था, कीर्ति शाह के शासनकाल में, अमर सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिद्वार नगर पालिका परिषद का गठन कब किया गया था? तो हरिद्वार नगर पालिका परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1868 में। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो मंसूरी नगर पालिका है, जो 1842 में बनी थी। ठीक है। तो हरिद्वार नगर पालिका कब बना था? तो 1868 में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद औरतों का शहर उपन्यास किसका है? ठीक है। तो चंद औरतों का शहर उपन्यास के लेखक कौन है? तो शैलेश मटियानी का। ठीक है। तो शैलेश मटियानी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि शैलेश मटियानी का जन्म राज्य में कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाड़े छिना में शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था। शैलेश मटियानी की मृत्यु हुई थी 24 दिसंबर 2001 को शैलेश मटियानी की मृत्यु हुई थी। तो शैलेश मटियानी की कौन कौन सी पुस्तक है? दो बूंद जल हो गई आपकी, चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, हौलदार। ठीक है। ये सारी पुस्तक किसकी है? तो शैलेश मटियानी की। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल में रोपवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नैनीताल रोपवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से रोपवे हैं राज्य में। जैसे मंसूरी रोपवे कब बना था? तो 1970 में बना था। ठीक है। और औली रोपवे कब बना था? औली रोपवे 1983 में बना था। और नैनीताल रोपवे कब बना था? 1985 में। ठीक है। तो चंडी देवी उड़न खटोला रोपवे की शुरुआत कब की गई थी? तो 1997 में की गई थी। ठीक है। और जो सहस्त्रधारा है आपका देहरादून में, तो सहस्त्रधारा रोपवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2010 में। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 2001 में। ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य जो आपका खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। तो फुटबॉल को राज्य सरकार के द्वारा कब घोषित किया गया था? वर्ष 2011 को। ग्रीन टन की ई मैगजीन श्रृंखला हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर समय समय पर जो भी पुस्तकें हमारे द्वारा पब्लिश की जाती हैं वह पुस्तकें ई मैगजीन के रूप में आप खरीद सकते हैं। तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप हमारे स्टोर पर जा सकते हैं और वहां से अपनी मनचाही मैगजीन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है TJC एक्टन। ठीक है। तो एक्टन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इस समय कुमाऊं कमिश्नर एक्टन थे। ठीक है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो SG रोज थे। ठीक है। जैसे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो हेनरी रैमजे। ठीक है। तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो आने वाले आगामी पेपरों में आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सनीति का मेला तथा
कोट भ्रामरी देवी का मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में, ठीक है। और कत्यूरे की जो कुल देवी है उसे बोलते हैं कोट भ्रामरी, और कोट भ्रामरी देवी का मेला और सनेती का मेला कहाँ लगता है आपका? बागेश्वर में, ठीक है। बागेश्वर जिला कब बना था? 1997 में बना था, ठीक है। और बागेश्वर में जैसे नुमाइश खेत भी है, धाकुली टॉप है, ढाकुली टॉप, पखवा टॉप, भिटवा जलप्रपात। तो इस टाइप के जो प्रश्न है आपके बागेश्वर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीठा रीठा साहिब में गुरुद्वारा किस वर्ष बना था? तो मीठा रीठा साहिब जो है आपका यहाँ पे गुरुद्वारा कब स्थापित किया गया था? तो 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो गोपेश्वर आपका चमोली जनपद के अंतर्गत आता है, यानी कि चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर में। और गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में, 1989 में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है, रिविजन के तौर पर आपको मैं बता दूं, श्रीनगर प्रताप का पौड़ी गढ़वाल में, तो श्रीनगर में उच्च स्तरीय पौध संस्थान की स्थापना 1979 में की गई थी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, पौड़ी गढ़वाल में एक श्रीनगर जगह है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल जनपद का मुख्यालय श्रीनगर में है, और श्रीनगर में उच्च उच्च स्थलीय शोध संस्थान की स्थापना 1979 में की गई थी। और यहाँ प्रश्न बनाया है कि गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रथ देवता का मंदिर तथा बूढ़ा केदार का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो रथ देवता का मंदिर और बूढ़ा केदार का मंदिर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। और बूढ़ा केदार मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो यामुन शैली से निर्मित है, और बूढ़ा केदार मंदिर में गुरु कैलापीर का मेला भी लगता है। और बूढ़ा केदार जो है आपका दो नदियों के संगम पर स्थित है, एक है आपकी भिलंगना नदी, एक है दूसरी आपकी बालगंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1964 में, ठीक है। तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1982 में दिया गया था, ठीक है। और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पर्वत पर्वत और बस्ती बस्ती, ठीक है। आयोग पूछ सकता है कि पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती पुस्तक किसकी है? तो चंडी प्रसाद भट्ट की है। और चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1982 में, ठीक है। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी देवी मंदिर तथा नीलेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय कुमाऊं के वैद्यों में कविराज किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्री रामदत्त पंत को, ठीक है। तो श्री रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है, तो हम डेली सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 यूनिक प्रश्न लेके आते हैं, और उसमें से 2 प्रश्न हमारे ऐसे रहते हैं जो उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। आप यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, वहां पे उत्तराखंड साहित्य से संबंधित 2 पुस्तकें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम डेली जो 30 प्रश्न लेके आते हैं, तो उसमें 2 प्रश्न हम ऐसे लेके आते हैं जो उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पे एक पुस्तक है कि सल्ट पर कैसी बीती, तो सल्ट पर कैसी बीती किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है हरगोविंद पंत तथा चिरंजी लाल शाह के द्वारा सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। ये कैसे लिखी थी? जैसे हरगोविंद पंत है, हरगोविंद पंत और तथा चिरंजीवी लाल शाह कुली विहार समिति के सदस्य थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, सल्ट पर कैसी बीती। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में चकबंदी के प्रणेता कौन है? तो उत्तराखंड में चकबंदी के प्रणेता किसे कहा जाता है? गणेश सिंह गरीब को। नेक्स्ट प्रश्न है, खदलिंगा तथा युगसैल किसका प्राचीन नाम है? खदलिंगा तथा युगसैल किसका प्राचीन नाम है? तो चक्राता का है, ठीक है। तो चक्राता जो है आपका देहरादून जनपद के अंतर्गत स्थित है। चक्राता में आपका जखोली मेला भी लगता है। चक्राता जो है आपका केलना नामक पहाड़ी पर स्थित है। चक्राता को क्या बोलते हैं? आपका चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। पहाड़ों का राजा बोलते हैं आपको चक्रातों को कहा जाता है। पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल को कहा जाता है, ठीक है। और चक्राता में क्या है? बिहार गुफा भी स्थित है। और जखोली मेला कहाँ लगता है? चक्राता में। जखोली विकास खंड रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि खदलिंगा तथा युगसैल किसका प्राचीन नाम है? तो चक्राता का है, ठीक है। विकास नगर का प्राचीन नाम चुंडपुर है। कालसी का प्राचीन नाम कालकोट या तलकोट है। हनोल का प्राचीन नाम चकरपुर है।
उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट या सौम्यकाशी है। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ या रुद्रावद है। और टनकपुर का ग्रास्टिनगंज है। नानामक्ता का बक्सिया तपेड़ा है। और खटीमा का मकरपुर है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्राचीन नाम है डेली आप रिवीजन के तौर पर यहाँ पे इस वीडियो में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ दीपक पूजा के लिए उत्तराखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? खड़ दीपक पूजा के लिए उत्तराखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है कमलेश्वर मंदिर। जो कमलेश्वर मंदिर है आपका श्रीनगर के समीप है। और कमलेश्वर मंदिर जो है, कमलेश्वर मंदिर की विशेषता क्या है? संतान प्राप्ति के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, और कमलेश्वर मंदिर कहाँ है? श्रीनगर में। श्रीनगर में ही धारी देवी का मंदिर भी है। तो धारी देवी मंदिर जो है आपका किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सालम का भगत तथा सालम का सुभाष किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो प्रताप सिंह बोरा को। अधिकतर जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने अभी तक ये पढ़ा था कि सालम का भगत किसे कहते हैं। तो सालम का भगत तथा सालम का जो सुभाष है वो प्रताप सिंह बोरा को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 28 मार्च 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है, दिखनौरी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति से संबंधित कौन सी प्रथा है? दिखनौरी प्रथा। और खिचड़ी नृत्य ऐसी कौन सी जनजाति है जो खिचड़ी नृत्य करती है? तो थारू जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, घुघुतिया त्योहार जो मकर संक्रांति को मनाया जाता है कुमाऊं में, तो घुघुतिया त्योहार को गढ़वाली में क्या कहते हैं? चुनिया त्योहार तथा खिचड़ी त्योहार। ठीक है, तो दो तरीके के प्रश्न है। घुघुतिया त्योहार जो है कुमाऊं में मनाया जाता है, जो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर इस त्योहार को मनाया जाता है। और घुघुतिया त्योहार को गढ़वाली में क्या कहते हैं? चुनिया त्योहार तथा खिचड़ी त्योहार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सुझाव से डिबेटिंग क्लब ने अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है सर विलियम म्यूर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किसने की थी? जो हिमालय वन्यजीव संस्थान है इसकी स्थापना कल्याण सिंह रावत के द्वारा 1974 में की गई थी। ये वही कल्याण सिंह रावत है जिन्होंने ग्वालदम चमोली से मैती आंदोलन की शुरुआत 1995 से की थी। और मैती का अर्थ क्या होता है? मायके की याद में। नेक्स्ट प्रश्न है, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस जन शासक ने किया था? जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक चीज बता देता हूँ आपको। 28 जनवरी 2018 को एक यूको ट्रिपल एससी का एक पेपर हुआ था। तो वहाँ उसी पेपर से चंद्रवंश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो वहीं से, इससे पहले चंद्रवंश के प्रश्न नहीं आते थे। जब 28 जनवरी 2018 का जब पेपर हुआ था तो वहां प्रश्न पूछा गया था कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद शासक ने किया था? तो लक्ष्मीचंद ने किया था 1602 में। ठीक है, तो ये प्रश्न जब 28 जनवरी 2018 के यूके ट्रिपल एससी के पेपर में पूछा गया था, तो तभी से ही उत्तराखंड के छात्रों ने क्या बोलते हैं, चंद्रवंश के से संबंधित प्रश्न पूछे 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 मतलब पूछने लग गए थे। ठीक है, और तभी आयोग ने इस टाइप के प्रश्न आगामी पेपरों में भी बनाने लग गया था। ठीक है, तो चंद्रवंश से संबंधित या पवार वंश से संबंधित या कत्तूरी से या गोरखा से हम हर वीडियो में इस टाइप के प्रश्न जरूर लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में धर्माधिकारी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ठीक है, तो राज्य में धर्माधिकारी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? महीधर शर्मा डंगवाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, बनवारी दास किस पवार शासक के शासनकाल में सेनापति था? तो इसका सही उत्तर है महिपति शाह। और महिपति शाह जो था आपका 48 वर्ष की आयु में राजा बना था पवार वंश में, जिसका कार्यकाल 1631 से 1634 या 1635 के आसपास इनका कार्यकाल था। महिपति शाह का जो प्रमुख सेनापति था माधो सिंह भंडारी था, लोधी रिघोला था, बनवारी दास था और भीम सिंह बर्तवाल इनके प्रमुख सेनापति थे। और महिपति शाह ने कोसी का युद्ध कब लड़ा था? 1634 या 1635 में। जो कोसी का युद्ध हुआ था त्रिमलचंद और महिपति शाह के बीच में हुआ था। महिपति शाह कोसी का युद्ध हार जाता है और त्रिमलचंद कोसी का युद्ध जीत जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग परिसर में हुई थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जयकृत शाह।
उत्तराखंड में एकमात्र जो रघुनाथ मंदिर है आपका देवप्रयाग के बीच में स्थित है। जो देवप्रयाग है आपका भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग के ही समीप संगर गुफा भी है, ठीक है। और उत्तराखंड में एकमात्र जो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में स्थित है, जो द्रविड़ शैली से निर्मित किया गया है, ठीक है। और जो देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार 1803 में दौलत राव सिंधिया के द्वारा किया गया था। मगर यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर के देवप्रयाग परिसर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है जयकृत साहा। नेक्स्ट प्रश्न है किस चंद शासक ने कुमाऊं में रेशम का व्यापार स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है इंद्रचंद, ठीक है। तो इंद्रचंद एकमात्र ऐसा चंद शासक था जिसने सबसे पहले चंपावत में रेशम कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। और इंद्रचंद के कार्यकाल में एक प्रथा थी, पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा का मतलब ये होता था कि जितना झूठ बोलोगे उतना साम्राज्य आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो इंद्रचंद से संबंधित दो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसने चंपावत में रेशम कारखाना स्थापित किया था? तो इंद्रचंद था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न यह है इंद्रचंद से संबंधित कि पटरंग वाली प्रथा किस चंद शासक से संबंधित है? तो इंद्रचंद से। और पटरंग वाली प्रथा निम्न में से क्या है? अगर आयोग में प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि झूठ बोलने वाली प्रथा। जितना ज्यादा आप झूठ बोलोगे उतना ज्यादा आपका साम्राज्य का विस्तार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि गलता लोहा किसकी पुस्तक है? जो गलता लोहा किसकी पुस्तक है? तो शेखर जोशी की है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।